दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा माननीय मंत्री बिहार सरकार के मुकेश सहनी जी कह रहे हैं। और मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी ने उत्तर प्रदेश के सारे प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है। वो विज्ञापन भाजपा के लिहाज से इतना बुरा है कि उनके प्रवक्ता को, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को, प्रेमरंजन जी को यह कहना पड़ा है कि अगर आप गठबंधन में हमारे साथ सरकार चला रहे हैं और अगर आप मंत्री हैं तो आपका ये जो बयान है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रही है और समय आने पर आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और मुकेश सहनी की चर्चा बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुकेश सहनी लगातार कभी किसी पर पलटवार कर दे रहे हैं तो कभी सीधा भाजपा से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में छपवाया है कि दिखाएंगे निषादों का बल और नहीं खिलने देंगे कमल। और इसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखवाया जो आपको पढ़कर सुनाते हैं। मुकेश सहनी ने जो प्रचार दिया उसमें लिखा हुआ है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक, याद है ना 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुलाकर आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, अपमान का बदला लेने का। आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। आप यहां पे गौर करिएगा, मुकेश सहनी चाहते तो सपा का नाम भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में निषादों के लिए आरक्षण नहीं है तो सपा भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। लेकिन अगर मुकेश सहनी लगातार ये लिख रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, वो ये लिख रहे हैं कि आप याद करिए कि 2021 में लखनऊ के रमा देवी पार्क में आप लोग को बुलाया गया था और आरक्षण के नाम पर ठगा गया था और उन्होंने कहा है कि दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी अब सीधा सीधा लोहा ले रहे हैं, वो भाजपा से ले रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मुकेश सहनी जब से यह ऐलान किए थे कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तब से इस बात पर सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर मुकेश सहनी को बिहार में सरकार में मंत्री रहना है तो उनको उत्तर प्रदेश में योगी योगी कहना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सुना, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी भाजपा नेताओं की। और आज ऐसी परिस्थिति है कि मुकेश सहनी रोज एक रैली कर रहे हैं विधानसभा में और लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को और खासकर निषाद समाज को ठगने का काम किया है। अब आइए एक और बात पर, मुकेश सहनी ने यह कहा है, वीआईपी पार्टी ने यह कहा है ऑफिशियल तौर पर कि जहां जहां से जो प्रत्याशी है वो निषाद समाज का कोई प्रत्याशी लड़ रहा है निर्दलीय चुनाव, वहां पर वीआईपी पार्टी कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने कहा है कि जहां जहां से निषाद समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, वहां से वीआईपी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और उसके अलावा मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने लोगों से यह अपील की है और ऐसे 14 लोगों का नाम शेयर किया है निषाद का जो वीआईपी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी अपील कर रहे हैं कि निषाद समाज के लोग हैं वो, इसीलिए हम वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। और वो अपील कर रहे हैं अपने पदाधिकारी से, अपने कार्यकर्ता से, अपने लोग से कि आप उन 14 लोगों को जिताइए। मतलब मुकेश सहनी साफ कर देना चाहते हैं कि अब वो भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। और एक वाकया 3 दिन पहले हुआ था कि मुकेश सहनी एनडीए की मीटिंग से वॉकआउट कर गए थे ये कहते हुए कि अगर हमारा इज्जत दरोगा नहीं कर रहा है तो हमको मंत्री बनकर क्या फायदा। और उन्होंने कहा था कि अगर बात इज्जत पर आएगी तो हम मंत्री पद को लात मार देंगे और मंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे। ये बात कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुकेश सहनी ने ये सोच लिया है कि या तो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए या फिर वो बगावत करने के लिए तैयार हैं। और अब जब मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर बागी तेवर अपनाए हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि निषादों का दम दिखा देंगे और भाजपा को वोट नहीं देना है, इससे यह साफ होता है कि मुकेश सहनी अब भाजपा के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस प्रचार के आने के बाद जब भाजपा के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और इस पर जो भी सवाल उठाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमरंजन पटेल जी आगे कहते हैं कि गठबंधन में रहकर अगर आप गठबंधन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वहीं पर प्रेमरंजन पटेल जी ने यह मेंशन किया कि जो अपर केंद्रीय का जो नेता लोग हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो मुकेश सहनी को बहुत बारीकी से गौर कर रहा है और अगर मुकेश सहनी कुछ गड़बड़ करते हैं तो वक्त आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। एक और पक्ष ये है कि इसी साल के जुलाई महीने में मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और खबर यह है कि उनको कोई एमएलसी नहीं बनाएगा, क्योंकि आरजेडी से वो पहले लड़ चुके हैं। हालांकि अभी वो तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहना शुरू किए हैं, लेकिन आरजेडी कहीं से उनको एमएलसी बनाने नहीं जा रही है। उसके बाद भाजपा से जिस तरीके से इन्होंने
तकड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है, तो भाजपा बनाएगी नहीं और जदयू का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि जदयू के आज एक सांसद साहब ने कहा है कि हम कुछ भी हो जाएगा, भाजपा को ये डिसाइड करना है कि मुकेश सहनी के साथ क्या करना है। इससे आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी अब चारों तरीके से घिर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। और आज उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े प्रमुख अखबार हैं उसमें ये विज्ञापन छपवाना कि दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुकेश सहनी अब सीधा सीधा भाजपा से लोहा ले रहे हैं। और रमा देवी पार्क लखनऊ का जिक्र कर वो कहते हैं कि आपको ठगा गया था आरक्षण के नाम पर, इसीलिए आप लोग सिर्फ भाजपा को वोट मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं से साबित हो रहा है कि मुकेश सहनी भाजपा पर भिड़े हुए हैं। अगर वो एमएलसी नहीं बनते हैं तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है, हालांकि 6 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर भाजपा हाथ खींच लेगी तो आरजेडी बनाएगी नहीं और जदयू भी नहीं ही बनाएगी। तो हमें देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ला पाएगी, अपना खाता खोल पाएगी, और अगर लाती है तो क्या मुकेश सहनी का ये जीत कहा जाएगा। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।